इतिहास हमेशा विजेता लिखता है और विजेता हमेशा ऐसा लिखेगा जो उसके पक्ष में। तो मैं विजेता और उनकी टीका करना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि ओल्ड टेस्टामेंट ये कहता है कि ईसा से 4004 वर्ष पूर्व ये ब्रह्मांड बना, ये पृथ्वी बनी। लेट देयर बी दिस एंड देयर वाज दैट। चौथे दिन कहा कि सूर्य हो जाए तो सूर्य हो गया। दयानंद सरस्वती ने बड़े विनय से पूछा है कि जब सूर्य ही नहीं था तो उससे पहले 3 दिन कैसे हुए। तो ये जो वैज्ञानिक है, ये जो इतिहासकार है, उन्होंने हमारे प्राय सभी दर्शन को ईसा से 1500 वर्ष पूर्व नहीं जाने। महावीर के 1000 इधर 1000 इधर, इस तरह से हमारे सारे दर्शन उभरे, चरम पर पहुंचे और पता नहीं कहां चले गए। और मैक्स मूलर एक दिन चले आए, उन्होंने आरंभिक स्टेज में यह कहा कि यह गडरिये के गीत है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये गीत लिखे हुए हैं। उन्होंने ये कहीं नहीं देखा कि आयुर्वेद पूरा का पूरा छंदबद्ध कविता में लिखा गया है। आप मुझे एलोपैथी की या होम्योपैथी की या यूनानी कोई कैसी एक किताब दिखा दीजिए जिसमें एक लाइन प्रोसोडिक के साथ लिखी गई। ऐसा नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने वेद की रचना की वो न केवल शास्त्र के ज्ञाता थे, न केवल दर्शक थे, न दर्शन के जानकार थे, संगीत के जानकार थे, हर चीज के जानकार थे। उन्होंने बड़े विनय के साथ आपको दिया, कोई मांगा नहीं इसके सामने आपसे। तो इन्होंने कहीं इतिहास लिखा है कि हमारा उपहास किया है, ये मेरी समझ में नहीं आता। तो मैं उनके सामने ये जो दर्शन दीप है उसमें एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि मैंने ये सारे दर्शनों को अपने क्रम में मैंने जमाया, जिसमें एक उत्तरोत्तर लॉजिकल प्रोग्रेस होता चला। ये मेरा विचार हो सकता है कि गलत भी हो। दूसरा एक अंतिम पॉइंट यह है कि डॉक्टर नीलेश ओक ने अपने सॉफ्टवेयर के सहारे ये सिद्ध कर दिया कि महाभारत का युद्ध 5561 ईसा पूर्व में हुआ था अक्टूबर में, और 12209 ईसा पूर्व अक्टूबर में रामायण का युद्ध हुआ। रामायण इतनी पुरानी है, उसके बाद में महाभारत का युद्ध हुआ। तो उसमें उन्होंने जो ग्रहमान लिखे, 600 ग्रह स्थिति उन्होंने रामायण से निकाली है और 300 महाभारत से निकाली है, और गणित से प्रूव किया है कि जो ग्रह उसमें लिखे गए हैं वो ग्रह कैसे थे, कब थे कि नहीं, तो वो टैली करते हैं। तो इससे हमें यह मानना होगा कि हमारी संस्कृति कम से कम 12209 साल पुरानी है ईसा से पूर्व। क्योंकि तब भी ऋषि अत्रि के आश्रम में क्या पढ़ाया जाता है, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में क्या पढ़ाया जाता है, राम क्या पढ़े थे, वेद ही तो पढ़े थे। तो ये मेरा कहने का आशय ये है कि अविनाश चंद्र दत्त एक बड़े अच्छे इतिहासकार हैं। उन्होंने मैक्स मूलर की थियरी के सामने अपनी एक थियरी लॉजिकली रखी कि भारत के वेद, भारत के शास्त्र कम से कम 75,000 बिफोर ईसा है। बहरहाल जो भी है, हमारा जो चिंतन है वो एकांत चिंतन है और व्यक्तिगत चिंतन है, मोक्ष मूलक चिंतन है। जबकि पश्चिम का जो चिंतन है वो चिंतन होते होते समाजगत हो गया है, प्रयोगशालागत हो गया। मैं उसको अच्छा मानता हूं, ऐसा हमारे यहां भी होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। ये एक हकीकत है। हमको प्रयोग करने चाहिए, हमको विज्ञान सीखना चाहिए, हमको हर चीज अपने दिल में रखने की जरूरत नहीं है। जो पश्चिम ने किया है वो अनुकरणीय है, निश्चय न उसकी प्रशंसा